नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है कुंडली के द्वारा कि हमारी कुंडली में काल सर्प का योग है, परंतु वह यह नहीं जान पाते कि ये काल सर्प योग अच्छा है हमारे लिए या बुरा है। उसको अगर आप हस्तरेखा से जानना चाहते हैं तो इसको मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अगर अच्छे काल सर्प योग की रेखाओं के बारे में बताऊं तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप देखते होंगे कि आपके हाथों के अंदर प्रत्येक रेखा, यानी आयु रेखा देखूं तो दो मुखी, या तो शुरू में दो मुखी या अंत में दो मुखी। अब अंत में दो मुखी या शुरू में दो मुखी हो जाए, एक बात। दूसरा, बुद्धि रेखा देखी आपने तो बुद्धि रेखा भी अंत में जाकर दो मुखी हो गई। यानी यदि आपकी रेखा इस तरह से दो मुखी हो रही हैं तो बताती हैं कि ये एक अच्छे काल सर्प योग का है। आपने हृदय रेखा देखी तो आपकी हृदय रेखा भी दो मुखी ही हो रही है, यानी यहाँ से हो चाहे वो शुरुआत से हो। कुल मिलाकर अगर सारी रेखाओं पर ये दो मुखी रेखाएं बन रही हैं, आपके पास कवच रेखा है तो वह भी दो मुखी हो रही है, यानी इसके भी कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ दो मुख हो रहे हैं। तो यहाँ जितनी भी रेखा, आपके पास भाग्य रेखा है तो शुरू में दो मुखी होकर चलती है और आखिर में जाकर के यहाँ पर हो जाती है। आपके पास चंद्र रेखा है तो वो भी दो मुखी होकर के शुरुआत में या अंत में ये दो मुखी होकर चलती है। दो मुखी रेखा का होना, सभी रेखाओं का होना काल सर्प योग का संकेत है। तो साथ ही साथ ये उत्तम रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन में आपके काल सर्प योग से आपको नुकसान नहीं, उन्नति देंगी। एक कारण। दूसरा कारण जानिएगा, काल सर्प योग के लिए आपके पास आयु रेखा उत्तम है, आपके पास में हृदय रेखा उत्तम है, यह भी उत्तम है, यह भी उत्तम है, भाग्य रेखा भी उत्तम है, कुछ भी है। तो कुल मिलाकर एक शाखा ऐसी है जो यहाँ से सीधी निकलती है और एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जाएगी मंगल पर्वत को। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि एकदम सीधी रेखा है ये। यहाँ ऐसी सीधी ना हो, एकदम से सीधी नीचे की तरफ जा सकती है। यदि आप काल सर्प योग वाले हैं तो निश्चित रूप से ऐसी सीधी रेखाएं किस लिए होती हैं? क्योंकि ये है बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जब भी स्ट्रेट होगी, देखिए हस्तरेखा का विज्ञान के अंदर ये नियम है कि रेखाएं धनुषाकार होनी चाहिए। उत्तम धनुषाकार रेखाएं जो होती हैं वह आपके जीवन में दुखदायी नहीं होती किसी भी प्रकार से। परंतु यदि इसका स्वरूप स्ट्रेट रूप में है तो निश्चित रूप से ये शाखा बताती है कि व्यक्ति जिद्दी किस्म का है। चाहे वो मंगल पर्वत से संबंध बनाए सीधी रेखा, चाहे वो चंद्र पर्वत से बनाए, व्यक्ति ठान लेता है मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा, और वह न माँ बाप की सुनता है, न पत्नी की सुनता है, न बच्चों की सुनता है। तो ये रेखा एकदम स्ट्रेट होगी तब भी काल सर्प योग को बताती है, और साथ ही साथ आपके यहाँ जिद से होने के बाद भी ये एक उत्तम रेखा के रूप में है। तीसरी, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसी अच्छी रेखा के बारे में, तो मंगल पर्व से निकल करके सूर्य बुध शनि पर्वतों को काटने वाली रेखा, एक आयु रेखा खींचिए पहले यहाँ पर, और यहाँ से कोई शाखा ऊपर से या नीचे से निकलती हुई और इस पर्वतों को काटती हुई, ये यहाँ पर इस प्रकार से पूरी तरीके से काटती हुई जा रही है। इनका गमन देखिएगा, ये जा कहाँ रही हैं? ये जा रही हैं सीधी सीधी ऊपर की तरफ। यानी अगर मंगल पर्वत से निकल कर के शाखाएं और ऊपर तक संबंध बना रही हैं शनि पर्वत से, सूर्य पर्वत से, बुध पर्वत से, तो ये भी काल सर्प योग है। परंतु यह भी उत्तम ही होता है, यानी ये आपको धन दिलाएगा, ऊंचाई दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। यहाँ पर ये रेखाएं जहाँ ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये कभी भी मंगल पर्व से निकलकर तो आपके लिए एक अच्छा काल सर्प योग बनाती हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको वो रेखाएं जो
आपके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना कराती है। अब ये देखिएगा, आपके पास कोई भी बुद्धि रेखा है, वो पहले बैलेंस में चलती है, ये चली यहाँ और एकदम से फिर डाउन हो गई, बहुत एकदम पूरी तरीके से एकदम से डाउन हो गई। यह भी एकदम क्रोध के लिए जानी जाती है। डिसीजन सही नहीं होते, फैसले सही नहीं होते, साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा का इतना डाउन होकर के चंद्र पर्वत से संबंध बनाना, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि रेखा से आपने को मैंने बताया कि भाई डिसीजन लेता है, फैसलों पर अडिग रहता है, लेकिन ऐसे फैसलों में व्यक्ति अडिग नहीं रहता, यानी वो डावाडोल रहता है। इस तरह का संबंध अगर बनता है तो वह आपके लिए खराब माना जाता है। यहाँ पर आपको और भी रेखाओं के बारे में बताऊं, आपकी यदि बुद्धि रेखा लगातार डबलिंग करती हुई चलती है, यहाँ पर ये बुद्धि रेखा है आपको इस तरीके से, ये डबलिंग, ये लहरदार होती हुई कहीं को भी किसी भी पर्वत को भी जा रही है, तो यह भी काल सर्प योग का एक बुरा संकेत है। आप पूरे जीवन मारा मारी करते रहेंगे, दिमाग से संघर्ष करते रहेंगे, भगवान की शिव की पूजा बगैर करे ये अच्छी नहीं होती, या इसका प्रभाव कम नहीं होता। आपके हाथ के अंदर और भी रेखाओं से आप जान सकते हैं काल सर्प योग को, जैसे आपकी पूरी की पूरी आपकी आयु रेखा भी डबलिंग करती जा रही है। यहाँ पर आपकी जो आयु रेखा है वह भी कुल मिलाकर ये डबलिंग करती हुई जा रही है, इस तरीके से एक शाखा ये पूरी की पूरी डबलिंग करती है। आपकी बुद्धि रेखा भी डबलिंग करती जा रही है, आपकी हृदय रेखा भी डबलिंग करती जा रही है, आपकी भाग्य रेखा में भी वही सर्प की गति है, यहाँ पर वह गति, यहाँ पर भी आपको वह गति, यानी सारी रेखाओं के अलावा कभी कभी ये तीनों रेखाएं अच्छी होती है। ये रेखा तीनों अच्छी हुई, परंतु यहाँ पूरे हाथ में आपको सांप से चलते नजर आएंगे, यानी इस जगह भी आपको ऐसी रेखा मिलेंगी, निम्न मंगल पर्वत में भी ये रेखा मिलेंगी, आपको सूर्य पर्वत के अंदर भी मिलेंगी। ये रेखाएं आड़ी भी हो सकती हैं, ये टेढ़ी भी हो सकती हैं। पूरे हाथ के अंदर इतनी कटिंग होती है कि आपको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आपकी रेखाओं को सब रेखाओं ने काट दिया होता है। तो ये इस तरीके से आप जान सकते हैं अपनी हस्तरेखा के अंदर कि हमारा काल सर्प योग अच्छा है या हमारा काल सर्प योग बुरा है। नमस्कार।